दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 6 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धा कौन थे और कहां से थे, तो आखिर तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। इस बात का इतिहास खुद गवाह है कि इस्लामिक योद्धाओं का इतिहास काफ़ी पुराना और निडर था। हो सकता है कि इनकी कहानियां आपने स्कूलों में पढ़ी हों। आपको बता दें कि कुछ ही योद्धाओं के नाम ऐसे हैं जो दुनिया जानती है। तो आइए हम आपको बताते हैं वो नाम जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखी थी। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीसरे धर्म युद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ मुस्लिमों का नेतृत्व किया और वो इसे सफलतापूर्वक लड़े। वो मिस्र और सीरिया दोनों के राजा थे। उन्हें अलग अलग मुस्लिम समुदाय के एक साथ लाने की क्षमता के साथ भेंट किया गया ताकि ये संयुक्त लड़ाई संभव हो सके। ईसाइयों को स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त देना 12वीं शताब्दी के लिए अविश्वसनीय था। उनकी स्थिति में अधिकांश नेताओं ने उनका नरसंहार किया होता। मृत्यु होने के बाद यानी मौत होने से पहले सलाहुद्दीन ने अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी थी। उन्होंने सिखाया कि इस्लामी योद्धाओं के धर्म और दयालु होना चाहिए। और वहीं हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मलिक अंबर। मलिक अंबर की कहानी अविश्वसनीय है। एक बच्चे के रूप में गुलामी में बेच दिए गए वो अंत भारत में सबसे सफल कमांडरों में से एक बने। मूल रूप से भारत से थे, लेकिन उनके पिता माता उन्हें भारत में इस्लामिक व्यापारियों को बेच दिया था। जब वो बड़े हुए उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और उन्हें कई बार जीत के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध से बाहर अपना कैरियर बना लिया। कई स्थानीय राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी सेना को काम पर रखा था। एक बिंदु पर मलिक अंबर भी एक भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। वो मुगल साम्राज्य के साथ अपनी लड़ाई के लिए बेहद रूप से जाने जाते हैं, जो एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था। वहीं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उस्मान का। उस्मान इस्लामिक योद्धाओं के एक समूह के नेता थे जिन्होंने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तुर्क साम्राज्य तेजी से बढ़ता और खड़ा था। वास्तव में ये 6 से अधिक शतकों के लिए खड़ा था और केवल पहले विश्व युद्ध के बाद इनका निधन हो गया। ये सब उस्मान के साथ शुरू हुआ। वो एक खानाबदोश जनजाति के नेता थे जिन्होंने किसी प्रकार के राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने भारी संख्या में इस्लामी योद्धाओं का फायदा उठाया जिसमें मंगोलों का अतिक्रमण हुआ था। उन्होंने बिजाटिन साम्राज्य की तेजी से गिरावट की ताकत का फायदा उठाया, अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक जब्त करने का मौका उतारा। वो घटनाओं की एक श्रृंखलाओं को गति प्रदान करते हैं। तुर्क साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद जो लगभग एक बार बिजाटिन भूमि पर कब्जा कर रहे थे। वहीं हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है महमूद विजेता को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल बिजाटिन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए इसे पूरे यूरोप में झटका लगा था। महमद ने किसी भी आपूर्ति को अवरुद्ध करके या उसके सहयोग दलों से सहायता मदद लेकर के उद्देश्य से शहर को घेर लिया। उसने शहर को बमबारी करने के लिए सबसे आला तुर्क तकनीक का फायदा उठाया। ऑटोमैन विशाल तोपों के इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हो गए, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लोग ये क्या और अधिक प्रभावशाली कि महमूद ने 21 वर्ष की उम्र में ऐसा किया। कॉन्स्टेंटिनोपल ने पतन ने यूरोप में तुर्क साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कि इस्लामिक योद्धाओं के कमांडो के माध्यम से बह रहा है।
दोस्तों वहीं हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान को तो आप जानते ही होंगे। और दोस्तों अगर आपको टीपू सुल्तान के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सही तरीके से सारी बात जानना है तो हमने पिछली वीडियो में अपनी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ वीडियो रिकॉर्ड की हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में टीपू सुल्तान भारतीय राज्य के सुल्तान थे। टीपू सुल्तान एक ऐसे सम्मानित नेता थे जिसे नेपोलियन ने अंग्रेज़ों से लड़ने में मदद के लिए उन्हें संपर्क किया था। ये सुल्तान को अच्छी तरह से अनुकूल करता है क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीवन काल वाले दुश्मन थे। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ रॉकेट हथियारों के उपयोग के लिए उल्लेख किया है, जो कि उनके लिए एक पूर्ण आपदा के रूप में समाप्त हुआ क्योंकि उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के कुछ ही समय पहले उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए एक विशाल गठबंधन इकट्ठा करने का प्रयास किया जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सहायता के लिए लगभग कोई भी नहीं आया, वो अब भी इतिहास के सबसे प्रभावशाली इस्लामी योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। वहीं हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं नादर शाह। 1736 और 1747 के बीच फारसी शाह थे। उन्हें ईरानी इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य रणनीतियों में से एक रूप से याद किया जाता है। ये उस बिंदु तक फैली हुई है जहां कई लोग उन्हें ईरानी नेपोलियन के रूप में देखते हैं। सफल सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने अपने सभी देशों की सीमाओं को विस्तरित यानी फैलाया था। मध्यम रूप से लगभग सभी हिस्सों में फैलाया गया, लेकिन उनकी सैन्य प्रतिभा आखिर में उनका पतन साबित हुई। उन्होंने युद्ध पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया और साम्राज्य में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत तेज़ी से विस्तार किया। तो दोस्तों ये 6 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में ये अच्छे फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा फ़ौरन हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर हमारे YouTube चैनल पर आपको अच्छी वीडियो सुनना है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल की वीडियोस पर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।